Perfect, perfect. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। बहुत ही इजी बीफ पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। रेस्टोरेंट वगैरह में जो खाते हैं ना, बिल्कुल इसका टेस्ट वैसे ही होगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि क्यों आपके चावल टूट जाते हैं, क्या वजह होती है, क्यों आपका पुलाव अच्छा नहीं बनता। तो चलते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे, उसके अंदर मैं डालूंगी धुला हुआ 1.5 किलो मैंने ले लिया था गाय का गोश्त, उसे शामिल कर दें। फिर इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले, 2 दालचीनी की स्टिक है, 2 बादियान के फूल है, लौंग है 1/2 टी स्पून, काली मिर्च 1/2 टी स्पून, सौंफ है 4 टेबल स्पून, साबुत धनिया है 4 टेबल स्पून, हरी इलायचियाँ 3 से 4 लेंगे, काली इलायचियाँ लेंगे 2 तेज़पात लिए थे और इन तमाम चीज़ों को मैं शामिल कर दूंगी। फिर 2 स्मॉल साइज़ की छोटी प्याज़ें लेंगे, उसे रफली चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर 2 अदरक के टुकड़े लिए थे मैंने रफली, उसे भी काट के डाल दिया था। 1 टीस्पून डाला था सफ़ेद ज़ीरा। अगर आपके पास साबुत लहसुन है तो 4 से 5 जवे लेंगे, और पेस्ट है तो 1 टीस्पून लेंगे, उसे शामिल कर देंगे। फिर पानी इतना डालेंगे कि हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल जाए और अच्छी सी यखनी बन के हमारे पास आ जाए। अब हाई फ्लेम के ऊपर एक उबाल आने देंगे हम। जब उबाल आ जाएगा ना इसे, तो फिर यखनी बनाने के लिए हम इसे छोड़ देंगे, लो फ्लेम कर देंगे, और जब तक इसे पकाएंगे ढक के, जब तक कि हमारी अच्छे से मज़ेदार सी यखनी तैयार ना हो जाए, गोश्त बिल्कुल गल ना जाए। हमने इस यखनी को लो फ्लेम के ऊपर काफ़ी देर पकाया, तो हमारा गोश्त देखें बिल्कुल गल चुका है, और आपका भी गोश्त इसी तरह से बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। अगर गोश्त अच्छी तरह से गला हुआ ना हो ना, तो पुलाव का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अब एक बाउल लूँगी मैं और एक छन्नी रख के इस यखनी को छान लूँगी। आप चाहें तो ये तमाम चीज़ें पोटली में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पोटली बना के नहीं डाली, मैंने डायरेक्ट डाल दी थी। अब इसे साइड में रख दूँगी। बोटियाँ मैंने अलग कर ली हैं और यखनी को मैंने अलग कर लिया है। अब एक बड़ा सा पतीला लेंगे, चावलों के लिए हमेशा बड़ा पतीला लें। उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था 2 कप। फिर 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ें ली थी, जिन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया था, उसे शामिल कर देंगे। पतीला बड़ा लेना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारे चावल जो हैं अच्छे से खिल के पक सकें। अगर छोटा पतीला लेना तो हमारे चावल ख़राब हो जाते हैं। चावल बनाने के लिए टिप है, अगर आप चाहते हैं आपके चावल खिले खिले बने, तो आप हमेशा बड़े साइज़ का पतीला लें। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम फ्राई करेंगे। जब हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी ना, तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है, बस इस टाइम पे हम निकाल लेंगे, वरना तो हमारी प्याज जो है जल जाएगी और पूरा पुलाव का टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो साइड में रख देंगे। इस तमाम प्याज को निकाल के थोड़ी सी मैंने छोड़ दी है इसके अंदर। अब मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून है ज़ीरा, 1/2 टीस्पून लौंग है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 2 से 3 बादियान के फूल, 2 से 3 तेज़पात, हरी इलायचियाँ हैं 2 से 3, 2 काली इलायचियाँ हैं, दालचीनी की 2 स्टिक है 2 इंच की। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके 1 से 2 मिनट इसे हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम है इस वक्त। 2 टेबल स्पून लेंगे अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लेंगे लहसुन पेस्ट, और 5 से 6 हरी मिर्चें लेके ना उसे भी इसमें डाल के पीस के उसमें शामिल कर दें। 3 से 4 मिनट इसे फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका रॉ स्मेल होती है, कच्ची स्मेल होती है, वो ना निकल जाए। बहुत अच्छे से फ्राई करना है। लहसुन फ्राई होने के बाद वो जो यखनी वाला गोश्त निकाल के रखा था ना, बस इसे हम बहुत अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे, ताकि जो एक कच्ची सी अक्सर हम पुलाव खाते हैं ना, गोश्त की अजीब सी स्मेल सी आती है कच्ची सी, तो वो इस गोश्त को अच्छी तरह अदरक लहसुन के साथ जब फ्राई करेंगे ना, तो ये आपकी शिकायत नहीं होगी, बल्कि जो भी खाएगा ना वो आपके पुलाव की इंशाल्लाह तारीफ़ करेगा। जब गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा ना, तो फिर उसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप दही डाला है, और ये फिटा हुआ दही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया है इसे। अब इसे डाल के बहुत अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। दही मिक्स करने के बाद 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया था। स्लाइस में काटने से ये होगा, ये बहुत जल्दी जो है गल जाते हैं। अब इन टमाटरों को भी मिक्स कर देंगे इसके अंदर। फिर मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के मैंने गरम मसाले का पाउडर लिया है। जो असल टेस्ट होता है पुलाव के अंदर वो गरम मसाले का ही होता है। इसे भी मैं डाल के मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसका ढक्कन ढक के 4 से 5 मिनट इसे लो फ्लेम के ऊपर मैं पकाऊंगी, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे पकते हुए, और टमाटर देखें हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, और अब नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल कीजिएगा। नमक इसमें मैंने यखनी में नमक नहीं डाला था, मैं डायरेक्ट इस गोश्त में नमक डाल रही हूँ। यखनी में नमक नहीं डालना। अगर आप यखनी में नमक डालते हैं तो फिर इस टाइम पे बहुत एहतियात से नमक डालिएगा, वरना बहुत तेज़ हो जाएगा।
اب یخنی کا جو پانی ہم نے رکھا تھا نا الگ چھان کے، تو اسے شامل کر دیں گے اب، اور اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے۔ اب اس ٹائم کے اوپر ہم فلیم کو کر دیں گے ہائی، اور پھر چاول ڈالیں گے اس کے اندر۔ آپ چاہیں تو سیلا لے لیں، میں نے باسمتی رائس لیے تھے 1.5 کلو، جنہیں میں نے دھو کے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے، اور چاولوں کو بھگونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دھلے ہوئے بھیگے ہوئے سارے چاول میں اس کے اندر ڈال دوں گی۔ آپ چاہیں تو باسمتی کی جگہ سیلا لے سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب تمام چاولوں کو یخنی کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے، اور اس اسٹیج کے اوپر آپ نمک بھی چیک کریں کہ نمک کیسا ہے۔ اگر نمک پانی میں ہلکا سا تیز ہے تو بالکل چاولوں میں صحیح بیٹھے گا۔ اب میڈیم ہائی فلیم کر دیں گے اور ڈھکے سے پکائیں گے، لیکن آپ میک شور کریں کہ آپ درمیان میں اسے چلائیں گے، ایسا نہ ہو ڈھکن ڈھک کے آپ چھوڑ دیں۔ میڈیم ہائی فلیم کے اوپر ہمیں اسے پکانا ہے، اور درمیان میں ہمیں اس میں چمچ چلا لینا ہے، ورنہ تو نیچے سے چاول جل جائیں گے اور ریسیپی آپ کی خراب ہو جائے گی۔ اب اسے چاولوں کو دم پہ لگائیں گے۔ ہمارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں۔ کچھ ہرے دھنیے کے پتے اور کچھ پودینے کے پتے چاپ کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے، بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے۔ اور فرائی انین جو میں نے کر کے رکھی تھی نا، اس کی ہاف میں ابھی ڈال دوں گی، اور ہاف جب میں اسے نکالوں گی ڈش آؤٹ کروں گی تو اس کے اوپر اسپرنکل کر کے دیں گے۔ بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے، بہت ہی زبردست بنتا ہے۔ 10 منٹ اسے دم پہ لگائیں گے، بہت ہی لو فلیم کے اوپر۔ 10 منٹ ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا زبردست ہمارا بیف پلاؤ بن کے ہوا ہے ریڈی۔ ایک ایک دانہ الگ ہے، اور کتنا زبردست لگ رہا ہے، کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی تھا۔ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا میری ریکمنڈیشن کے اوپر۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، کچھ بہتر میں سکھا سکی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اسی طرح کا مزیدار سے کانٹینٹ لاتی رہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں خیال۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔